उन्होंने मुझे बार बार ये कहा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या है और दूसरी जगह पर ब्लैक स्पॉट के कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है और करीब देश का 3% जीडीपी नुकसान होता है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के करीब 60% लोग होते हैं। कोई लड़का कोई लड़की डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है और किसी परिवार में तो स्थिति ऐसी होती है कि एक ही लड़का होता है और वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे अभी गाड़ी में बताया कि हमने हर जगह पर संसद के अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में एक्सीडेंट निवारण समिति, और कलेक्टर को उसका बोर्ड सचिव बनाया। और अभी आरओ और पीडी को भी मैंने जिम्मेदारी दी है कि 3 महीने में एक बार ये कमेटी की मीटिंग हो और जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उसका रिव्यू लेकर उस ब्लैक स्पॉट को तुरंत इंप्रूव किया जाए ताकि आगे किसी की वहां मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे बताया कि एनएचआई के जो गुजरात में ब्लैक स्पॉट थे वो 88% लगभग सुधारे गए और काफी लोगों 22% डेथ में कमी आई। पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बाद भी नए रोड पर जहां जहां भी ऐसे स्पॉट्स होंगे जो गुजरात का पुलिस विभाग आइडेंटिफाई करेगा उसकी जानकारी आप मेरे पास भेजिए। मैं अपने तरफ से इसको सुधारने की तुरंत कार्रवाई करूंगा, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस सायरन बजाने वाली गाड़ी सामने थी, बाद में 2 पुलिस की गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी लाल दिवे की, उस समय 2004 का एक्सीडेंट था, फिर उसके बाद और 5 गाड़ियां थी और मेरे ड्राइवर के आंखों में कैटरेक्ट हुआ था जो पुलिस वाला था और पूरी गाड़ी ट्रक के ऊपर जाके क्रैश हुई, पूरी गाड़ी कट गई। पर बड़े सौभाग्य से मेरी जान बच गई और मैं उस एक्सीडेंट से, मेरा परिवार और मैं बच गया। मुझे लगता है कि हमारी यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है और भी कहीं ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी मुझे दीजिए। गुजरात एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के विकास को एक दृष्टि दी है। इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, पर एक बात जरूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होता। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात लोगों को अक्सर बताता हूं और मेरे ऑफिस में वो लिख के भी रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई, ये जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। ये जो आप मुंबई में जाते हो 55 उड्डान पुल और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय में स्टेट पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते मुझे करने का सौभाग्य मिला। तब वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि अब तुमने शहरों में तो काम करते हो पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो और मुझे बताओ। मैं 3 महीने उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने एक योजना बनाकर वाजपेयी जी को दी
और 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने लाल किले पर उसकी घोषणा की थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से लगभग 4.5 करोड़ गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और इसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य का विषय है। गांव में रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छी स्कूल होनी चाहिए। पहले ये स्थिति थी, आज नहीं है कि स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, और तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। पर आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने गांव में अच्छी स्कूल बनाई। गरीब लोगों के लिए आयुष्य योजना के द्वारा हमने सभी स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं उनको दी। एक बात की खुशी है कि उज्ज्वला योजना में गैस अनेक घरों तक पहुंचा, और विशेष रूप से हमारे नेशनल हाईवे में तो इतना काम हुआ है कि आज हमारे देश में आप कहीं भी जाइए, कोई भी राज्य में जाइए, आपको सब जगह अच्छे रोड दिखेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे विभाग ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, 7, और उसमें से गुजरात में भी एक रोड आपके बड़ौदा के पास मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर सीमेंट कंक्रीट का जो लेइंग हुआ था, उसमें भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हमारा देश बदल रहा है। हमारा देश समृद्ध हो, संपन्न हो, विकसनशील हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इस सपने के लिए पूरे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में 2 लाख करोड़ के हम लगभग काम कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, गुजरात ही नहीं तो पूरे देश के हमारे राष्ट्रीय महामार्ग 2024 समाप्त होने के पहले वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, इतने अच्छे होंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये दोनों भी काम जो थे, ये जो काम पूरे हुए हैं, इसका सही अर्थ में अगर श्रेय किसी को है तो मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा हमारी सांसद बहन को है। वो ये काम बहुत छोटा है, वैसे मैं 1000 करोड़ के नीचे कोई काम में जाता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लाखों करोड़ के काम है। और उनके आग्रह के कारण मैं यहाँ आया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि इस काम के कारण जो लोगों की जान बचने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वापी के पास भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। नंबर हाईवे 56 के अनुभाग वापी तुमवाड़ी रास्ते पर 4 मार्गीय जो काम है वो हमने गत वर्ष में मंजूर किया है। और इसके साथ साथ ये मुंबई तक बहुत जगह पर रोड 6 लेन बना और ब्रिज 4 लेन के है। अब आपके कहने पर सब ब्रिजेस को हमने 4 लेन करने के ऑर्डर दिए हैं और काम की शुरुआत की है। अहमदाबाद से गांधीनगर हमने सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी तैयार की, सभी फ्लाईओवर हमने बनाए हैं। विशेष रूप से आज ही सुबह मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया था, और प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से द्वारका के साथ बड़ा भावनात्मक संबंध है। वो वहाँ रहे थे, उनने मुझे वो कहानी बताई, और द्वारका में हम बड़ा सिग्नेचर ब्रिज तैयार कर रहे हैं। और आज ही उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जन्माष्टमी के पहले प्रधानमंत्री आएंगे और द्वारका के सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा करीब 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके ये ब्रिज हम बना रहे हैं, जो गुजरात के लिए निश्चित रूप से एक अभिमान का विषय होगा। मुझे और खुशी है कि गुजरात में हम लोग काफ़ी अच्छे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। विशेष से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे
1 लाख करोड़ का हाईवे है। हमें लैंड एक्विजिशन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गुजरात की सरकार, गृह मंत्री जी, हमारे सभी सांसदों ने बहुत सहयोग किया है। आज हमने राजस्थान की सीमा तक हमने हमारा हाईवे पूरा किया। आज ही प्रधानमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया है कि आगे उसके 245 किलोमीटर झाबुआ रतलाम तक का भी जल्दी ही हाईवे का लोकार्पण करने के लिए आप समय दीजिए, वो भी काम पूरा हुआ। उसके बाद में गुजरात की शुरुआत होगी और 2 महीने के अंदर हम गुजरात का हाईवे का भी ओपन कर देंगे और उसके बाद 3 महीने के अंदर डायरेक्ट मुंबई का हाईवे पूरा हो जाएगा।